हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत ही खुश होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गाइस, सुबह के बज चुके हैं अभी 10 और बाहर आ रही है बहुत तेज बारिश और काफ़ी टाइम से बारिश हो रही है बाहर। बारिश आ रही है ना, बाहर बारिश देखनी है आपको? बारिश देखनी है? अच्छा, चलो चलो। बारिश आ रही है बाहर। अरे वाह, बारिश आ रही है। देखो बाहर, वाह बारिश आ रही है बाहर में। बहुत तेज बारिश आ रही है। नहाना है बारिश में? छोड़ दूं? जाना है? अच्छा, बारिश आ रही है। तो गाइस, जैसे कि आपने मेरे लास्ट व्लॉग में देखा, तो मैं कल गई हुई थी शादी में और कल थी मेरे देवर की शादी, मतलब मेरे रिलेशन में ही। तो कल रात को, मतलब कल ही हम दिल्ली से गांव गए थे और फिर रात को ही हम लोग 12 बज गए हमें वापस आने में, क्योंकि मेरे गांव में ही शादी थी। फिर मैं अपने घर भी चली गई थी वहीं से, और फिर वहाँ से ना हम थोड़ा सा निकलने में लेट हो गए। ये देखो, हम 9 बजे निकले थे हम वहाँ से, और निकलते निकलते हम दिल्ली पहुँचे हैं 12:30 हमें बच गए थे आने में। और फिर रास्ते में थोड़ा सा ट्रैफिक भी मिला था। तो अभी जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि मैंने कई बार अपने ब्लॉग में आप लोगों को बताया कि मैं दूध लेने के लिए जाती हूँ डेयरी पे, और हमारा जो दूध आता है वो रेगुलर डेयरी से ही आता है, हम थैली वाला दूध यूज़ नहीं करते हैं। तो आज रात को ये हुआ कि कल दूध नहीं था, क्योंकि घर पे मैं नहीं थी, तो मैंने सोचा कि दूध ला के क्यों ही रखना। तो जब हम आएंगे तो मैंने सोचा कि थैली वाला दूध लेते आएंगे। लेकिन आते आते हम लोगों को रात को 12 बज गए, और 12 बजे तक सारी दुकानें बंद हो जाती है। तो मैं सुबह दूध लेने के लिए गई तो आंटी बोलती, तुम तो डेयरी से दूध लेके आती हो। तो फिर मेरा ना माथा ख़राब हो गया। तुम लोगों को क्या मतलब, हम डेयरी से दूध लाएं? तुम लोगों ने दुकान कर रखी है, तो भाई तुम्हें पैसे दे रहे हैं, तुम चीज़ दो। तुम फालतू की बकवास क्यों कर रहे हो हम लोगों के साथ? तुम इससे जान नहीं पहचान है। तुम लोगों ने दुकान कर रखी है, हम लोग कस्टमर हैं, हम दुकान पे सामान लेने आए हैं, पैसे दे रहे हैं और सामान दो। तो बोलती फुल क्रीम नहीं है, दूध नहीं है, और तुम तो डेयरी से लाती हो दूध, तो तुम लोग की दिक्कत क्या? एनीवेज, कुछ लोग होते हैं ऐसे, उनको ये होता है कि हमारी शॉप से ही ना सारी खरीदारी करें, क्योंकि कई बार मैं जाती हूँ ना तो उनके घर के सामने से ही निकल के जाना होता है। तो रोज़ वो मुझे दुकान के बाहर बैठ के ना देखती है आते जाते। जब मैं दूध लेने जाती हूँ ना तो वो मुझे आते जाते देखती है, तो उसको पता है कि मैं दूध कहाँ से लेकर आती हूँ। तो उसको ये हुआ कि मेरे यहाँ से क्यों नहीं दूध लेती है, तो जो भी मुझे कुछ चाहिए होता है तो उसके शॉप पे मैं कभी जाती नहीं हूँ। तो आज ना वो चिढ़ गई कि मेरी दुकान पे क्यों आई है ये सामान लेने के लिए। भाई, तुम लोगों ने दुकान कर रखी है, किस लिए कर रखी है? सामान देने के लिए ना, तो तुम चिढ़ क्यों रहे हो? अच्छा खासा मूड मेरा ख़राब कर दे। घर आने के बाद मैंने इनको बताया तो ये बोलते, कुछ लोग होते हैं ऐसे। और वो थोड़ी सी ना एज की भी बुढ़ी आंटी थी, मतलब उनको ना थोड़ी चिड़चिड़ाहट सी हो गई कि मेरे यहाँ से दूध क्यों नहीं लेती। इन्होंने कहा इग्नोर करो ये सब चीज़ें। लेकिन मेरा ये होता है कि मेरा दिन ख़राब कर दिया। सुबह सुबह दिन निकलने से पहले ही मेरे को बातें सुनानी, और मेरे को ना किसी की बातें सुनी नहीं जाती। मेरे को ये हुआ, मैं इसको पैसे दे रही हूँ, ये मुझे चुपचाप सामान दे। जो काम ये करती है, कस्टमर आया है, सुबह सुबह मूड ख़राब कर दिया। ऐसा नहीं है मूड ख़राब उसका भी हुआ होगा, सुबह सुबह मेरा भी मूड ख़राब हुआ है। लेकिन ये था मुझे कि भाई पैसे दे रहे हैं, सामान दो। एनीवेज, छोड़ो, ये सब चीज़ें ना चलती रहती हैं। ये तो कुछ होते हैं लोग ऐसे जिनको आदत होती है दूसरों को टोकने की। तो गाइस, अभी मैंने बनाई है अपने लिए चाय, क्योंकि सुबह दूध नहीं था, तो मैंने अभी अपने लिए चाय बनाई है, और नोनी के लिए मैंने दूध पिला दिया है इसको। और बाहर हो रही है बहुत तेज़ बारिश, और अभी मेरा काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ। मेरे को आई हुई है नींद, क्योंकि सुबह भी ना मेरी 6 बजे आँख खुल गई थी, और फिर सुबह उठ गई। फिर मैंने सोचा कि खाना वाना भी बनाना ही है। अगर मैं सो जाऊंगी तो फिर मैं लेट तक नहीं उठ पाऊंगी, क्योंकि रात को हम लोग 1-1:30 हमें सोने में बच गया था। क्योंकि रात को घर आने के बाद ना मैंने नोनी के लिए भी कुछ हल्का फुल्का ओट्स वगैरह बनाए थे उसको खाने के लिए, क्योंकि शाम को ना उसने कुछ भी नहीं खाया था। तो मेरे को ये हो रहा था कि ना ये भूखी सो जाएगी। तो मैंने आके वहाँ से जब 12 बजे पहुँचे तो फिर मैंने ओट्स वगैरह बनाए, फिर बर्तन वगैरह साफ़ किए, तब उसके बाद हम लोग सोए। तो सोने में भी मैं 1:30 बज गया था। और जब बारिश का मौसम होता है ना, मेरा तो बिल्कुल भी काम करने का मन ही नहीं करता। ऐसा मन कर रहा है कि कुछ बनाओ, खाओ और सो जाओ। अब वैसे बंद हो गई है बारिश, थोड़ी थोड़ी हो रही है, हल्की फुल्की सी। तो फटाफट से मैं चलो अपना काम कर लेती हूँ। मिलती हूँ आपसे नहाने वाने के बाद, सारा काम फिनिश कर लेती हूँ फटाफट से। और अभी मैंने पूरा बेड समेटा था, पर नोनी ने सारे खिलौने वगैरह सब कुछ बिखेर दिए यहाँ पे।